प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया कि दिवाली से पहले देश के लोगों को मिलेगा तोहफा और उसके बाद जानकारी निकल के सामने आनी शुरू हुई कि जीएसटी के स्लैब्स में हो रहा है बड़ा बदलाव और अब उस तरफ आगे भी बढ़ चुके हैं। आज और कल दिल्ली में होनी है, यानी कि 3 और 4 सितंबर को दिल्ली में होनी है जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक, जो फिलहाल शुरू भी हो चुकी है। ये जो बैठक चल रही है ये चल रही है दिल्ली में सुषमा स्वराज भवन में, जहां पर तमाम राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं जिनके पास में वित्त मंत्रालय का प्रभार है वो या फिर वित्त मंत्री मौजूद हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यहां मौजूद हैं, उसके अलावा जो है वित्त राज्य मंत्री यहां पर मौजूद हैं। और ये जो बैठक चल रही है ये अहम क्यों है? ये अहम इस वजह से है क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस बैठक में उन प्रपोजल्स पर एक तरह से मोहर लग जाएगी जिसके तहत अब जीएसटी के जो स्लैब्स हैं, अलग अलग स्लैब्स हैं, जिसमें बात होती है 5% के स्लैब की, 12% के स्लैब की, 18% के स्लैब की, 28% के स्लैब की, तो अब ये 4 स्लैब्स नहीं, इनकी जगह सिर्फ 2 ही स्लैब रहेंगे, यानी कि 5% का और 18% का। यानी कि जो 12% का स्लैब है वो खत्म हो जाएगा, 28% का स्लैब है वो खत्म हो जाएगा। माना यह जा रहा है कि रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर जो टैक्स लगता था अब उसमें बड़ी कमी आ सकती है। उदाहरण के तौर पर जो जानकारी निकल के सामने आ रही है कि ये जो खाने पीने की चीजें हैं उनसे लेकर के दवाइयाँ, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, कार, बाइक्स, ये तमाम वो आइटम हैं जो सस्ते हो सकते हैं। हालांकि जैसे अगर गाड़ियों की बात की जाए या बाइक्स की बात की जाए जो उसमें भी अपर कैटेगरी की हैं उस पर जो है क्या बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी ये देखना ज़रूर दिलचस्प होगा। लेकिन निश्चित तौर पर ये जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है इसमें एक और महत्वपूर्ण मुद्दा जो निकल के सामने आ रहा है वो ये है कि जो आप और हम इंश्योरेंस लेते हैं, इंश्योरेंस पर जो टैक्स देना पड़ता था जिसको लेकर के लगातार सवाल उठ रहा था। खुद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक चिट्ठी लिखी थी, उसके अलावा जो तमाम विपक्षी पार्टियां इस मुद्दे को लेकर के सवाल उठाती रही थी। तो माना यह जा रहा है कि मुमकिन है कि वो जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसके ऊपर जो टैक्स लगता था वो नील तक किया जा सकता है, यानी कि कोई टैक्स नहीं लगेगा। और ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी हो सकती है अगर ये फैसला लिया जाता है। इसके अलावा जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि कुछ कैटेगरीज ऐसी भी होंगी जिसको जो कहा जा रहा है सिन गुड्स, जिसमें सिगरेट होगा, टोबैको होगा, यानी कि जो है तंबाकू होगा, उसके अलावा जो है जो बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ियां हैं वो होंगी, उन पर 40% तक टैक्स लग सकता है। और इसी वजह से माना यह जा रहा है कि करीबन 175 उत्पाद ऐसे हैं जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं, उन पर जीएसटी घटाने का ये प्रस्ताव इस बैठक में रखा गया है, जिस पर चर्चा चल रही है। जिसमें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, सीमेंट पर जीएसटी रेट घटकर जो 28% था वो 18% हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं अलग अलग कैटेगरीज की तो उसमें हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जिसका भी मैं जिक्र कर रहा था वहाँ पर रेट कट हो सकता है। गंभीर बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाओं पर जो रेट है वो कट हो सकता है। तो इसी वजह से ये कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलने जा रही है। एक उदाहरण के तौर पर अगर मैं समझाना चाहूँ, कोई सामान अगर आप एक उदाहरण के तौर पर अगर आप बच्चे के स्कूल के लिए कोई कॉपी या किताब लेने जाते हैं उस पर अभी तक अगर 12% टैक्स लगता था, 100 रुपए की किताब होती थी, 12% टैक्स लग जाता था, कितने का हो जाता था? 112 रुपए का। लेकिन अब अगर वो 12% की जगह सिर्फ 5% टैक्स लगेगा तो 7 रुपए सीधे सीधे कम होंगे। और ये तो एक उदाहरण है। इसी तरह से अगर मान लिया जाए कि 10 लाख की कोई गाड़ी है अगर आप लेते हैं तो 10 लाख की गाड़ी पर अगर अभी तक जो है 28% टैक्स लगता था तो वो 18% हो जाएगा। तो ऐसे में वहां पर भी अगर माना जाए कि 10 लाख की गाड़ी पे अगर पहले 28% टैक्स लगता था 2,80,000 होता था, अब अगर 18% लगेगा तो 1,80,000 होगा टैक्स। और उस हिसाब से वो वहां पर भी करीबन 1 लाख रुपए की कीमत कम हो सकती है। लेकिन क्या ये पूरा बेनिफिट उपभोक्ताओं को ट्रांसफर होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है। लेकिन ये जो बैठक है इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का जिक्र किया था कि दिवाली पर देश के लोगों को तोहफा दिया जाएगा और इसका सीधा सा असर महंगाई पर भी पड़ेगा, महंगाई कम होगी। माना यह जा रहा है कि जो तमाम उत्पाद हैं जो आप और हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं उस पर टैक्स कम होगा, उसका टैक्स कम होगा तो निश्चित तौर पर फायदा हमको और आपको और देश के 140 करोड़ लोगों को मिलेगा। और इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया था और अब जीएसटी काउंसिल की बैठक में उस पर माना जा रहा है कि मोहर लग जाएगी। और इतना ही नहीं,
नवरात्र जो आपसे जो है 18-19 दिनों बाद है, यानी कि 22 सितंबर से हैं। नवरात्रि के पहले दिन या जो नवरात्रि के दौरान ही, हालांकि कहा यही जा रहा है कि पहले दिन ही यानी कि 22 सितंबर को ही ये जीएसटी का जो रेट कट है, यानी कि जो स्लैब कट होगा, जो स्लैब्स चेंज किए जाएंगे वो लागू हो जाएंगे। और इसका मतलब ये है कि नवरात्रों में जो प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया था कि तोहफा देने जा रही है सरकार देश के 140 करोड़ से ज़्यादा लोगों को, वो मिलने लगेगा। और वो कैसे मिलेगा? वो ऐसे मिलेगा कि जो पहले चीज़ें महंगी होती थीं वो काफ़ी हद तक मुमकिन है कि वो अब 5 से 7% या 10% तक सस्ती हो जाएं, जो टैक्स लगता था उस लिहाज से। सहयोगी कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।